एक सवाल है, अच्छा, ईज माई ट्रिप, इसके बारे में सवाल है। और ये सवाल पूछा है किशन शर्मा जी ने जयपुर से। इसमें निवेश किस स्तर पे किया जा सकता है और कैसा लक्ष्य इसमें रखना चाहिए? राजू जी, दो इस सेक्टर में पोटेंशियल है। मुझे ये अभी भी महंगा लगता है बिकॉज जितना कंपटीशन है ना इस सेक्टर में, स्केलेबिलिटी यस पॉसिबल, कंपटीशन वेरी मच। तो कंपटीशन बहुत होगा तो क्या होगा, जो ये मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं 40-50% का, ये कब तक मेंटेन होगा वो एक क्वेश्चन है। अगर इतना मार्जिन मेंटेन नहीं होगा तो इतना हाई आरओई मेंटेन होगा कि नहीं होगा, जिसके कारण इतना हाई प्रीमियम वैल्यूएशन इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज क्वेश्चनेबल है। इजी ट्रिप प्लानर्स या इज माई ट्रिप, जो भी आप कहते हैं, इसके अलावा और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो सेफ जोन क्या है मेरे हिसाब से, पहले तो मैंने 32 के आसपास का सेफ जोन रखा हुआ था, लेकिन विथ टाइम ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ सकता है। सेफ जोन 35 +-2 कर सकते हैं मेरे हिसाब से। वहां से कम ये रहेगा कि नहीं चाहते भी कुछ पैसा बन जाएगा। यहाँ से पता नहीं, अभी रिजल्ट तो शायद नहीं आया होगा इस बार का, अभी इजी ट्रिप का रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट आने के बाद भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। ब्रेकआउट होना है तो आपको 47 के ऊपर होना है, उसके ऊपर ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्रेकआउट तो एक्चुअली प्लेस 48 के ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से 46.5 के ऊपर ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे, बिकॉज अच्छा बेस बिल्डिंग हो जाएगा। लेकिन सेफ्टी के हिसाब से तो मुझे लगता है 35 +-2, और वो एक सेफ जोन है। वहाँ से कुछ नहीं करके भी रखेंगे तो 35 से 45, ₹10, मतलब 20-25% का तो साल भर में गेन अदरवाइज भी मिल जाया करेगा, जो कैलकुलेशंस कहता है। ये सेफ जोन मुझे नहीं लगता है। जी, लेकिन इसका जो थोड़ा हम लंबा चार्ट देख पा रहे हैं उसमें बेशक 37 के आसपास बहुत इसने एक डिसेंट बॉटम बनाए हैं और उनको प्रोटेक्ट भी किया है। लेकिन अभी जो ताज़ा पिछले कुछ महीनों का चार्ट है उसके हिसाब से ये बार-बार, मतलब तो किसी हालत में तोड़ना नहीं चाह रहा है ऐसा लग रहा है। और अभी रिसेंटली 42 के आसपास इसने बॉटम बनाया है। 200 डे मूविंग एवरेज को एक तरह से ये प्रोटेक्ट करके चल रहा है। मतलब बीच में जो इसका मार्च में एक ब्लिप हुआ 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन संभल गया वहां से। और उसके बाद बार बार ये कोशिश दिख रही है 200 डे मूविंग एवरेज नहीं छोड़ना है। तो क्या ये एक बहुत ऐसा सेफ जोन हो सकता है कि भाई यहाँ पकड़ लें? हो सकता है कि भाई 40 का लेवल ही ना टूटे? इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेफ जोन तो मेरे हिसाब से नहीं है ये। ट्रेडिंग ग्रेड विद स्टॉप लॉस हो सकता है, बिकॉज इन दैट केस आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 41 रुपीज पे, दैट्स ऑल। उस हिसाब से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मुझे सेफ इसलिए नहीं लगता है कि देखिए, फ्लैटिश ये 25 से 30 पैसा का हर क्वार्टर में ईपीएस ऐड कर रहा है, जो दिख रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए इसको, जो वैल्यूएशन कमांड कर रहा है 47 टाइम्स के आसपास का। ये वैल्यूएशन इसका 35 टू 40 टाइम्स में अगर रहे ना, देखिए कोई भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, न्यू इकोनॉमी कंपनी अगर 35 टाइम्स के रेंज में मिलता है ना, तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। हाई आरओई बिजनेस है, खर्चा ज़्यादा है नहीं, मार्जिन अच्छा मिल जाता है, स्केलेबिलिटी पॉसिबल है, थोड़ा सा कंपटीशन का फाइट होता है, बट नेट नेट ये है कि फिर वहाँ से बहुत रिस्क नहीं रहता है। तो 35-40 टाइम्स का जोन ऐसा है जिसमें रिस्क कम होता है। अदरवाइज अगर ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से करना है या अच्छा रिजल्ट आ गया और उसमें ब्रेकआउट मिल गया, देन 41 इज द प्लेस। जी, तो किशन जी, चूंकि आपने टाइम फ्रेम अपना नहीं बताया था और इन्वेस्टमेंट या ट्रेड दोनों में से, हालांकि आपने निवेश लिखा है, लेकिन कितने समय का, क्योंकि कई बार लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम को भी निवेश लिख देते हैं, असल में वो निवेश नहीं होता, ट्रेड होता है। तो जब तक आप अपना टाइम फ्रेम क्लियर नहीं करते तो ये एक थोड़ा सा दुविधा रहती है। तो आपका जो भी टाइम फ्रेम है, आप निवेश या ट्रेड दोनों में से जिस तरीके से देख रहे हैं उसके हिसाब से सोमेश जी ने आपको अलग अलग लेवल बताए। उसके आगे फिर आपको इस बातचीत को एक इनपुट की तरह से लेते हुए आप खुद अपना रिसर्च करें, खुद अपनी पढ़ाई लिखाई करें, जिसको कहते हैं अपनी अकल लगाएं, और उसके बाद फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। ज़रूरी हो तो प्रोफेशनल एडवाइस, पेशेवर सलाह लें। इस तरीके से आप काम करें, वो बेहतर रहेगा। ये हम हर बार कहते हैं, हर सवाल के लिए कहते हैं